हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 में दिए हुए 6th, 7th एंड 8th पार्ट को सिंप्लीफाई करते हुए दिखाया गया है। तो आइए देखते हैं कि इन दिए हुए पेयर ऑफ इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। 6x plus 3y is equal to 6xy and 2x plus 4y is equal to 5xy. This is not linear because here the degree of this term is 2, 1 plus 1. So, this is not linear. To make them linear, we divide equation first and equation second both sides by xy. So, these equations transform to this form. Now, again these equations are not linear because variables are on the denominator place. 6 upon y can be expressed as 6 into y power minus 1. Similarly, 3 by x as 3 into x power minus 1. Due to negative powers, they are not linear. These expressions can be expressed like this. Now, we will put u in place of 1 upon y and v in place of 1 upon x to make them linear in u and v. So, these equations transform to the linear form as 6u plus 3v is equal to 6, 2u plus 4v is equal to 5. अब हम इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को किसी भी अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड यूज़ किया गया है। उसके लिए u के कोफिशिएंट्स को इक्वल बनाया गया है। इक्वेशन 3 में u का कोफिशिएंट 6 है, जबकि इक्वेशन 4 में u का कोफिशिएंट 2 है। अगर हम इस इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3 कर दें तो ये भी 6 में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके बाद सब्ट्रैक्शंस के द्वारा ये कैंसिल आउट कर लेंगे एंड फाइनली v इज इक्वल टू 1 एक आंसर मिलता है। नाउ पुटिंग v इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3 और 4, मैंने यहाँ इक्वेशन 3 में पुटअप किया है, वी गेट u इज इक्वल टू 1 by 2. Now u is equal to 1 by 2 and v is equal to 1 actually implies that 1 upon y is 1 by 2 and 1 upon x is 1. Getting their reciprocals, 1 by y becomes y and 1 by 2 becomes 2. So, y is equal to 2 and x is equal to 1 is the solution for this pair of equations. 7th part में 10 upon x plus y plus 2 upon x minus y is equal to 4, 15 upon x plus y minus 5 upon x minus y is equal to minus 2, which can be expressed like this. दोनों ही इक्वेशन में 1 upon x plus y और 1 upon x minus y है और इसमें वेरिएबल नीचे होने की वजह से लीनियर नहीं है। कन्वर्ट करने के लिए हम 1 upon x plus y को p और 1 upon x minus y को q सपोज किया है। p और q की वैल्यू पुटअप करने से ये 10p plus 2q is equal to 4 and 15p minus 5q is equal to minus 2 बन जाता है। ये p और q में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन जाते हैं जिन्हें किसी भी मेथड से सॉल्व करके पहले p और q की वैल्यू निकाल लेंगे।
multiplying equation 3 both side by 3 and equation 4 both side by 2 and then subtracting, we get q is equal to 1. Now putting q is equal to 1 in equation 3, we get p is equal to 1 by 5. Now p is equal to 1 by 5 and q is equal to 1 implies that 1 upon x plus y is 1 by 5 and 1 upon x minus y is 1. So from these two relations we get x plus y is equal to 5 and x minus y is equal to 1 by obtaining the reciprocals. Thus we get a pair of linear equations in x and y numbered as 5th and 6th. Solving these two equations we get x is equal to 3 and y is equal to 2. ये जो लास्ट में पेयर ऑफ इक्वेशन मिलता है, इसमें फिर से वही मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगा करके हम x और y की फाइनली वैल्यू निकाल लेंगे. 8th पार्ट में दी हुई प्रॉब्लम 1 upon 3x प्लस वाई प्लस 1 upon 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 by 4 और 1 upon 2 1 upon 3x प्लस वाई माइनस 1 upon 2 इंटू 1 upon 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 by 8 है. इस प्रॉब्लम में भी वेरिएबल्स नीचे होने की वजह से ये लीनियर नहीं है, अतः हम इसे लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए 1 upon 3x प्लस वाई को p और 1 upon 3x माइनस वाई जो कि दोनों ही इक्वेशंस में हैं, इन कॉमन चीज़ को p और q सपोज कर लेते हैं और इस तरीके से p और q में ये दो लीनियर इक्वेशन हमें मिलते हैं. मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट अप्लाई करने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड बोथ साइड बाय हाफ, इस हाफ से ऊपर मल्टीप्लाई कर देने से p के कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाते हैं और ऐड करने से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. यहाँ पर p के भी कोफिशिएंट इक्वल आते हैं और q के भी आते हैं, क्योंकि q के कोफिशिएंट ऑलरेडी अपोजिट साइन के हैं, इसलिए एडिशन करके इन्हें कैंसिल कर दिया गया है. अगर हम सब्ट्रैक्शन करते तो ये कैंसिल होते. अब 1 by 2 प्लस 1 by 2 ये ऐड होकर के 1 हो जाएगा, जिसे 2 by 2 कहते हैं, और यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट होकर के 1 by 4 आएगा फाइनली. इस तरीके से p इज इक्वल टू 1 by 4 मिलता है और p की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में रख करके q की वैल्यू 1 by 2 निकाल लेते हैं. नाउ p इज इक्वल टू 1 by 4 एंड q इज इक्वल टू 1 by 2 actually implies that 1 upon 3x plus y is 1 by 4 and 1 upon 3x minus y is 1 by 2. Getting reciprocals of both sides, this gives 3x plus y is equal to 4 और उसी तरीके से 3x minus y is equal to 2 दे देता है. Again we get a pair of linear equation in x and y. Solving these two equations by any of the algebraic method, यहाँ सिंपली इन दोनों को ऐड कर देने से y y कैंसिल हो जाएंगे और 6x इज इक्वल टू 6 सो x इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा और x की वैल्यू किसी भी 5 या 6 में वैल्यू रख करके y की वैल्यू 1 आ जाती है. इस तरीके से फाइनली हमें x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 इसका आंसर मिलता है. इस वीडियो में इतना ही. वीडियो आवाज़ के लिए थैंक यू, धन्यवाद.